हेलो गाइस, तो मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाया हूं जो कि मैं बताऊंगा मेरी स्ट्रेटजी यूपीएसआई के लिए अभी तक क्या रही है, कितने मार्क्स मेरे आ रहे हैं। तो आप लोग भी उस हिसाब से अपनी तैयारी करें। तो और मैं पेट भी बताने वाला हूं कि जो यूपी ट्रिपल एससी का पेट स्कोर कितने मार्क्स वाले बच्चे जो हैं वो लेखपाल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक मेरी जो यूपीएसआई की स्ट्रेटजी है, जो कि मैं अब जनवरी से डेली एक मॉक टेस्ट देने वाला हूं। अभी तक मैंने बस सिर्फ 2 ही मॉक टेस्ट दिए हैं, बट मैं 1 जनवरी से मैं इसको डेली कंटिन्यू करने वाला हूं। और जो भी मेरी उसमें गलती या कुछ भी होने वाला है, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 20, जो जितने भी मेरे गलती क्वेश्चन होने वाले हैं उसको मैं एक बार अच्छे से एनालाइज करूंगा। और जो मेरा चैप्टर कमज़ोर है उसको मैं फिर से रिवाइज करूंगा, पढ़ूंगा। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी रहने वाली है। अभी तक मैंने जो टेस्ट दिए हैं वो सिर्फ 310, 320 इसी के आसपास मेरे मार्क्स आ रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जब तक आपका एक 350 के अराउंड मार्क्स यूपीएसआई में नहीं आएगा, तब तक आप लोग ये सेफ नहीं समझ सकते कि मैं सेफ हूँ। क्योंकि आप लोग को पता ही, जो जैसे मॉक टेस्ट दिया जाता है तो मॉक टेस्ट में ठीक है 350 के अराउंड आपके मार्क्स आ गए, बट आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो वो जो एक प्रेशर होता है एग्जाम का, तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं आप ना चाहते हुए भी कहीं ओएमआर सीट में 2-4 क्वेश्चन गलती कर देंगे, या फिर आप जल्दीबाजी में या फिर आपका टाइम भी खत्म हो जाता है तो आप कुछ क्वेश्चंस नहीं भर पाते हैं। तो उसको लेकर के आप लोग जरूर 10-5 क्वेश्चन गलती हो जाते हैं। तो आप लोग यही बेहतर होगा कि जितना अच्छा आप लोग घर पे या फिर आप लोग जहाँ भी पढ़ रहे होंगे वहाँ पे आप लोग अपनी मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस रखें कि हाँ, कम से कम गलती होने का चांस हो। तो आप लोग एक 350 के अराउंड जिसका अभी मॉक टेस्ट में स्कोर आ रहा है वो एक अपने आप को सेफ समझ सकता है। ये मैं सिर्फ जनरल वालों के लिए कह रहा हूँ, बाकी अन्य लोग तो उससे कम ही रहेंगे तो चल जाएगा। तो अब मार्क्स की बात हो गई, अब बात करते हैं बुक्स की। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने जो बुक्स मंगाई है वो सिर्फ मैं अभी जो पढ़ाई कर रहा हूँ वो कैरियर व्हील से पढ़ाई कर रहा हूँ और एग्जाम्पल से। तो कैरियर व्हील में जो टीचर्स हैं हिंदी के, मैथ के, रीजनिंग के, जीएस के, तो मैं डेली मॉक टेस्ट देख लेता हूँ उनका। जो भी शाम में, मतलब सुबह से शाम तक 4-5 क्लास वो कर लेता हूँ। और फिर एग्जामपुर में जो विवेक सर हैं वो हिंदी पढ़ाते ही हैं तो हिंदी का वो एक देख लेता हूँ। तो आप लोग भी अपना चाहे RWA से कर लें या फिर एग्जामपुर से या कैरियर, जहाँ से आप लोग पढ़ते हैं वहाँ से आप लोग अपना तैयारी कर सकते हैं। तो अभी तक मैंने जो बुक्स मंगाई है वो है जीत राणा सर की मूल विधि की बुक मंगाई है, उसको मैं पढ़ रहा हूँ। और जो एक शिवान सर हैं जो कि कैरियर व्हील के ही टीचर हैं दोनों लोग, तो शिवान सर का मैं स्टैटिक जीके बुक है उसको भी मैं पढ़ूंगा। और हिंदी की भी बुक है उसको भी पढ़ूंगा मैं। और क्योंकि जो हिंदी में गलतियां कहाँ होती हैं, गलतियां पर्यायवाची हो गई, अनेकार्थी शब्द हो गया, विलोम हो गया, गलती यही होती है। और सब तो लगभग सब लोग 25-30 क्वेश्चन तो सब लोग कर जाते हैं। एक जो ना भी लगभग एवरेज बच्चा पढ़ने वाला जो भी है वो 25-30 क्वेश्चन भी कर देगा, बट असली फाइट वहाँ है एबव 35 के अराउंड जो करेगा कि हाँ 35 क्वेश्चन, 36 क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन जो भी है, अगर जो कर रहा है अच्छा खासा उसी का ही सिलेक्शन होना है। तो मैंने ये बुक दिखा दूं, ये वाली मूल विधि वाली बुक है जो कि जीत राणा की है। और स्टैटिक जीके है जो कि शिवान सर की है। और मेरी हिंदी की बुक पढ़ी है, हिंदी की। और जहाँ तक रही बात मैथ्स की, तो मैथ्स तो मैं पहले ही ख़त्म कर चुका हूँ कैरियर व्हील से। मेरा जो बैच था वो यूपीएसआई का B3 वाला बैच है मेरा, तो मैंने मैथ्स वहाँ से कंप्लीट कर लिए हैं। और 1-2 चैप्टर हैं जैसे कि मेंसुरेशन हो गया और फिर एपीजीपी हो गया, ये सब थोड़ा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मैं इस चीज़ को अभी अच्छे से कर नहीं पा रहा हूँ। ये मैथ्स में मेरा ये वीक है अभी, तो मैं इसको भी टाइम दिया, मैं तब तक कवर भी कर लूँगा। तो आप लोग भी अगर बुक्स मंगाना चाहें तो ये 2 बुक्स जरूर से मंगा लें, क्योंकि सबको यही गलती होती है, या तो स्टैटिक जीके में फंसेगा या तो फिर मूल विधि में और पॉलिटी में। तो ये 3 चीज़ जो लोग अच्छे से कर लेंगे तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि जो भी पढ़ने वाला बच्चा है उसका तो मैथ्स और रीजनिंग तो आप लोग समझ सकते हैं कि ठीक ठाक ही होता है। कोई भी बच्चा होगा तो मैथ्स में 38, 36, 35 तो करके ही आएगा। और वही रीजनिंग का भी, रीजनिंग में तो 40 में 40, मैथ्स में 40 में 40 कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो असली जो मार्क्स में आप लोगों का जो रैंक बनेगा वो ये पॉलिटी, मूल विधि और स्टैटिक जीके, यही सबसे मतलब बनने वाला है। और जहाँ तक बात रही टेस्ट सीरीज की, तो आप लोग भी टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। अभी तो मैंने जो एग्जामपुर के विवेक सर हैं वो
टेस्ट सीरीज़ की मतलब एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ लॉन्च किए हैं, हो गया 1-1.5 महीने आसपास। तो उनकी मैंने टेस्ट सीरीज़ भी मंगाई है, जो कि 200 के आसपास मेरी टेस्ट सीरीज़ है, वो उसको मुझे कंप्लीट करना है। जनवरी से लेके मिड मार्च से पहले पहले हमको कंप्लीट ही करना है, 200 में 200। तो आप लोग भी अगर चाहें तो वहाँ से मंगा सकते हैं, नहीं तो आप लोग कहीं भी ऑफलाइन पढ़ते हो या फिर कहीं भी ऑनलाइन भी आप लोग दे सकते हैं, टेक्स्ट बुक में भी दे सकते हैं। RWA बहुत सारे टीचर हैं जो कि अपना टेस्ट सीरीज खुद करा रहे हैं, तो आप लोग कहीं से भी बस अपना मॉक दीजिए। तो आप मॉक दीजिए, उसको एनालाइज करिए कहाँ गलती हो रही है, तो आपके मार्क्स वहीं से बढ़ेंगे। सिर्फ पढ़ने से मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, बस आप लोगों को मॉक देना ही पड़ेगा। पढ़िए, एक्स्ट्रा पढ़िए, बट मॉक देना ही देना है तब। और फिर कट ऑफ की बात हो ही गई। कट ऑफ वही समझ लीजिए कि इस बार कट ऑफ रहने वाली है 320 के आसपास, 320 या 325 के आसपास ही कट ऑफ रहने वाला जनरल का। तो आप लोग भी इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पढ़िए। और अब मैं बताऊंगा आप लोगों का जो पेट स्कोर है, वो मेरे हिसाब से मैं जो लेके चल रहा हूँ कि पिछली बार क्या हुआ था कि आयोग ने बोला था कि सिर्फ 15 गुना बच्चों को लिया जाएगा। हर बार यही आयोग कहती है कि 15 गुना बच्चे को लिया जाएगा, लेकिन आखिर में होता क्या है, पिछली बार लगभग 40 गुना बच्चों को लिया गया था। लेकिन एक सेफ मान के चलिए कि 30 गुना बच्चे को तो लिया ही जाएगा। और जो कि मैं देख रहा हूँ आगे चुनाव है, तो चुनाव की वजह से हो सके कि इस बार 45 गुना या फिर 50 गुना भी बच्चे लिए जाए। तो आप लोग तैयारी जरूर रखिए। और जो भी 60 के अबव है मार्क्स, पेट में 60 के अबव है, वो अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि हो सकता है कि आयोग बाद में ये भी कर दे कि हाँ 50 गुने बच्चे लिए जाएंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी जरूर रखें। बस हमको यही कहना था। धन्यवाद। आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। थैंक यू।